न्यूज व्यवहार 24 में एक बार फिर आपका स्वागत है। 16 सितंबर को मेरा मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के तहत झंझारपुर ललित कर्पूरी स्टेडियम में गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर सभा स्थल की तैयारियां जोरों पर चल रही है, जिसकी जानकारी कार्यक्रम के संयोजक पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान एवं स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा ने दी है। राजनगर विधायक रामप्रीत पासवान ने कहा, झंझारपुर में देश के गृह मंत्री का पहला कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें लाखों आम जनता पहुंचने वाले हैं। ये मिथिला वासियों के लिए गौरव की बात है। मेरा मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के तहत गृह मंत्री अमित शाह जी जनता को संबोधित करेंगे, जंगलराज 2 के बारे में विस्तार से लोगों को बताएंगे। वहीं झंझारपुर विधायक पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा, मिथिला में गृह मंत्री जी का यह पहला कार्यक्रम है। हम लोगों के लिए उत्सव का माहौल है। मिथिलावासी उत्सुकता के साथ गृह मंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं। लाखों की संख्या में गृह मंत्री को लोग सुनने के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री जी का यह कार्यक्रम को लेकर विशाल आमसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर बीजेपी और संगठन से जुड़े कार्यकर्ता दिन रात एक किए हुए हैं और प्रशासन की तरफ से भी चुस्त व्यवस्था किया जा रहा है। कई जिलों के लोग इस आमसभा में पहुंचने वाले हैं। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रही है। लेकिन गृह मंत्री के तौर पर उनका ये पहला कार्यक्रम है। हम संगठन जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े लोग हैं, हम लोग के लिए बहुत बड़ा अवसर है कार्यकर्ताओं के लिए कि झंझारपुर को प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुना कि ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। लेकिन झंझारपुर के तमाम लोग और मिथिलावासी पूरी उत्सुकता के साथ आदरणीय गृह मंत्री जी के संबोधन को सुनने के लिए वो आतुर है कि उनके घर में ही आदरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है। 16 तारीख को जैसा आपको बताया गया 10:30 बजे प्रातः शनिवार का दिन है। समरसता का प्रतीक ललित कर्पूरी स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन है और हम आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि सभी लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। अगर आप जिस भी वाहन से आ रहे हैं, अगर आप मोटरसाइकिल से आ रहे हैं तो उसकी समुचित पार्किंग, ऑटो टेम्पो लेके आप आ रहे हैं या ई रिक्शा से आ रहे हैं या 4 चक्की से आ रहे हैं या कोई साथी बस से आ रहे हैं, तो प्रशासन के साथ मिलकर सभी के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है, तो किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। और जो ललितपुर का मैदान है वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी भी मौसम में जो लोग आएंगे उनको कोई कठिनाई नहीं हो। पर्याप्त मात्रा में पेयजल की व्यवस्था है, मोबाइल टॉयलेट्स हैं वहाँ पर, चिकित्सीय सुविधाएं भी रहेंगी। तो पूरी तरह से हमारे संगठन के माध्यम से प्रशासन के सहयोग से तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है और प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार, चाहे यातायात को दिन व्यवस्थित करनी पड़े, लोगों का आवागमन को थोड़ा सा उसका संचालन बेहतर करना पड़े, सारे साथी हमारे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा है और प्रशासन, क्योंकि गृह मंत्री का कार्यक्रम है और देश के उन लोगों में से वो है जिनको उच्च स्तर का सुरक्षा प्राप्त। यहाँ उनके घर की मिट्टी और हमारे शहीद जो सेना है उनके घर की मिट्टी, वैसे सभी मिथिलांचल में पूरे बिहार के सभी भारतवर्ष के सभी आंगन की एक मिट्टी, एक चुटकी मिट्टी कलश में रखा जाएगा और ये कलश प्रखंड मुख्यालय में और प्रखंड मुख्यालय से फिर इसको दिल्ली। आप लोगों को याद होगा कि सरदार पटेल की मूर्ति लगी थी, उसमें हम लोगों ने लोहा, जिसको भी जो लोहा था एक एक घर से हम लोगों ने कार्यकर्ता लोहा दिया और यह पूरा लोहा दिल्ली गया, दिल्ली से फिर वहाँ गया। अब तब दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनी है। उसी तरह से यहाँ कर्तव्य पथ पर एक बहुत बड़ा ज्ञान बनना है। अमृत इस काल के समय में अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत ज्ञान बनना है, उसमें उस मिट्टी को रखा जाएगा और इस तरह से एक विशाल यहाँ पार्क बनेगा। हम ही लोग तो मिथिलांचल के लिए किए, उससे पहले तो मिथिलांचल के लिए किसी ने कुछ किया नहीं। आपको मालूम होगा कि 34 के भूकंप में कोसी का पुल टूटा हुआ था, उसमें पुल बनाने का काम अटल जी ने किया और रेल लाइन का काम अटल जी ने किया। मैथिली को अष्टम सूची में देने का हमारे अटल जी ने किया। दरभंगा में हवाई अड्डा बनाने का हमारे नरेंद्र मोदी ने किया।
एम्स भी हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, लेकिन बिहार सरकार उसको लटका के रखा हुआ है, जमीन देने में आनाकानी कर रहा है। हमने तो मिथिला का इतना विकास किया है, अभी गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी सड़क बनना है, जिसके लिए वो जमीन बिहार सरकार नहीं दे रहा, ये मिथिला का विकास है। तो मिथिला के विकास के लिए हमने ढेर सारे काम किए, और हमारे वो जहाँ तक डैम बनाने की बात है, तो डैम बनाने की बात जहाँ है वो हमारा बिहार सरकार उसमें दोषी है। अब वो चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले कभी वो बोलते नहीं थे। जब तक सत्ता में हम लोग थे तो कभी आवाज़ इनकी नहीं निकलती थी। अब वो डैम बनाने की बात कर रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं नीतीश कुमार जी बोल रहे थे। तो मेरा कहना है, हम लोग हमारे केंद्र सरकार में सभी नदी को, हमारे अटल जी ने कहा था और ये माननीय प्रधानमंत्री जी, इतना नदी है, इतनी छोटी नदी उत्तर बिहार से गंगा में मिली है, सभी नदी को जोड़ करके और नदी को जोड़ करके पानी की व्यवस्था करके किसानों को सिंचाई का व्यवस्था करना, हम तो बोल रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को बोल रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार की इच्छा शक्ति कहाँ है बिहार के विकास में? उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। वहाँ जो दंगल राज शुरू हो गया है, पूरे अराजकता की स्थिति है। इसके बावजूद भी हमारे मंत्री, गृह मंत्री जी बिहार और मिथिलांचल के विकास के लिए हमेशा तत्पर है, और हम लोग भी प्रयासरत हैं। तो हमारे यहाँ जो बाढ़ की समस्या है, वो बाढ़ की समस्या का निदान हो, हम लोग तत्पर हैं, और हम ही लोग ये काम करेंगे। बिहार सरकार और जितनी भी सरकार आज तक बने, गठबंधन के 10 साल था, मनमोहन सिंह की सरकार क्यों नहीं किया? हमारी सरकार बनी है, हम लोग करेंगे। अपने माननीय गृह मंत्री